समोसे कोड़े, बड़ा मजा आएगा। और इसके बाद जो डबल रोटी बन जाएगा मेरा बच्चा, तो फिर भी बड़ा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हेल्दी ऑयल जो है वो घर में बनाएंगे, ताकि जो रमज़ान में जितनी हमने तलन तलैया करना है, फ्राइंग करनी है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा ऑयल मिल जाए कि जो ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सके और जो चलो 3-4 बार चीज़ें फ्राई करके हमें दे भी सके। नॉर्मल ऑयल में आप ज़्यादा फ्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि वो हेल्दी नहीं रहता। अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी वो है सरसों का तेल। अब सरसों के तेल की स्मेल को आपने कैसे ख़त्म करना है, उसको गरम करके, उसको अच्छा टिका के गरम करके और उसमें लहसुन डाल के, ठीक है। वैसे तो खाली गरम करके भी वो ठीक हो जाता है, लेकिन चलें अगर आप लहसुन डाल लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तेल को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। ये तकरीबन आधा लीटर ऑयल है और इसको आपने देगची में डाल के, चूल्हे पे या कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया। साथ ही मैंने उसमें लहसुन की 2-3 तुरियाँ डाल दी, जवे डाल दिए और मीडियम लो फ्लेम कर दिया। अब आपने इस घी को गर्म होने देना है, पकने देना है, जब तक कि लहसुन जो है ना इसमें जो हमने डाला है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। और नंबर 2, अगर लहसुन के बगैर आप इसको कर रहे हैं गर्म, तो फिर आपने इसको इतना गर्म होने देना है कि इसमें से ना धुआं निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। कि मतलब धुआं निकलेगा, इसका मतलब है ऑयल जल गया। जल गया का मतलब कि ऑयल को अब आपने प्योर कर लिया है, खाने के काबिल कर लिया है और इसकी ख़ास जो स्मेल और हीट है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसमें जो एसिड वगैरह होते हैं जो नहीं अच्छा आपके लिए, वो भी साफ़ हो जाता है, ठीक है। वो भी उसमें से उसका असर भी चला जाता है और आपका ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो जाएगा। अब इसको आप ठंडा करके किसी भी बोतल में डाल के भर के रख लें और फिर जब आपने फ्राई करना हो तो आप इस तरह से आराम से फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं पोटैटो चीज़ स्टिक्स फ्राई कर रही हूँ और ये मैंने सरसों के ऑयल में ही फ्राई की थी और मेरे बच्चों ने करके खा ली है। इनकी रेसिपी मैंने अभी अपलोड नहीं की, लेकिन अभी हो जाएगी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में अपलोड। और बहुत ही ज़बरदस्त हुई। और मुझे तो अब क्योंकि फ़्राइंग इसलिए भी करनी पड़ती है कि मुझे वीडियो बनानी होती है और मैं यकीन करेंगे मेरा दिल नहीं करता ऑयल में। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी कह लें कि मुझे अब तली हुई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जब से मुझे ये अवेयरनेस मिली है कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है। और बदकिस्मती से हमें नहीं पता होता, हमारा इल्म इतना नहीं होता कि हमें पता हो कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। हम बुरी चीज़ को भी अच्छा समझ के खाई जाते हैं, तो इसलिए फ्राइड चीज़ें जो है ना वो बहुत मज़े की लगती हैं, बड़ी ही ज़्यादा। इसीलिए तो इतने ज़्यादा ये समोसे चलते हैं और मतलब आलू की चिप्स और इवन ये जो क्या उसको कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि वो तली हुई होती हैं, घी में तल के चीज़ मज़े की हो जाती है, लेकिन अंदर जाके जो वो आपका बेड़ा गर्क करती है ना, बस। चलें जी, ये छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर था मेरी तरफ से और मेरी तरफ से एक हेल्दी कोशिश थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मैं बिल्कुल आप लोगों को कहूँगी कि आप भी यही करें, क्योंकि हर घर में अब तलना होगा ही होगा, तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया सरसों का तेल, तो इस बार ट्राई करके देखें, थोड़ा सा ला के देखें, कोई एक डिश उसमें बना के देखें और कोई चक्कर नहीं, आप 2-3 बार खाएं तो टेस्ट भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि इस तरह जलाने से काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाती है, इतना फील नहीं होता। अब फटाफट से कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि इफ्तारी के टाइम पे ना आपको क्या चीज़ मज़े की तली हुई जो होती है ना, ओह दिल करता है आपका कि ये तो रोज़ ही हो, रोज़ ही हो। ठीक है, कमेंट करके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मैं आपको उसके रिप्लाई में बताऊंगी कि मुझे क्या मज़े का लगता है। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जो लोग नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, ये चैनल को बहुत बहुत हेल्प करता है। और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।